हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और हमने काफ़ी कंटेंट आपके लिए अपलोड भी किया है और उसमें आपको जो एनईपी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि अब आप पहले ईयरली करते थे, अब आपका सेमेस्टर हो चुका है और सेमेस्टर वाइज ही आपका सारा सिलेबस और सारी जितनी भी बुक्स हैं यानी कि एसएलएम हैं जो, तो सारे ही आपका चेंज हो रहा है। कुछ चेंज हो चुके हैं जो अपलोड हो चुके हैं, तो उनको धीरे धीरे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। और जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुंचते रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिजल्ट्स को लेकर भी क्वेरीज आ रही हैं, तो आपको बता दें कि आपका नवंबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का आ जाएगा। थोड़ा सा और पेशेंस की आपको ज़रूरत है, जल्दी ही रिजल्ट आपके अनाउंस हो जाएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। ईयरली वाले स्टूडेंट्स और जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम बता देते हैं कि आपके 30 नंबर के असाइनमेंट होने हैं। पैटर्न सेम वही रखा है इन्होंने, 70 नंबर के आपके पेपर होंगे और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा। आपके एग्ज़ाम्स का पैटर्न सेम ही है। और ये हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको सब कुछ बताया है कि किस प्रकार से आपकी फ़ीस का जो इन्होंने डिवाइड किया है और किस प्रकार से आपका सिलेबस है, किस तरह से आपका को करिकुलम है और साथ में आपका जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में, और जो वोकेशनल आपका लगा हुआ है उसके बारे में। जितने भी आपके 3 सब्जेक्ट मेजर हैं ये सभी को मालूम है। बाकी आपका वोकेशनल का है और माइनर का है, और साथ में एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और आपके इंक्लूड हैं। एक एनवायरनमेंट पेपर है और एक आपका स्किल एनहांस कोर्स है, SEC करके है। ठीक है, तो ये सबके BAC के मैंने कल बताए थे कि 16 आपके वहाँ पर सब्जेक्ट हैं और 16 सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको चूज करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसने भी जो भी चूज किया है वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लेकर आए हैं DDM 101। इसकी क्वारीज हमारे पास आई थी और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको फिल किया है, सब्जेक्ट को, DDM को। ये कहीं ना कहीं कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि इसका एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है और ये सभी के पास है। तो यहाँ पर आपको बताएं, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग स्किल एनहांसमेंट कोर्स, SEC। तो ये स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ आपका सिलेबस है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपका जो है इन्होंने सिलेबस को डिज़ाइन किया है, उसके हिसाब से ही आपको अपनी स्टडी करनी होगी। पेपर एक स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आई थी कि मैडम इसका पेपर हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। तो आपको बता दें कि इस तरह के पेपर जो हैं इंग्लिश में ही जाते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपको दोनों ही लैंग्वेज में काम करने के लिए, क्या कहते हैं, काम करने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको छूट है। अब यहाँ पर DDM 100 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग इंडेक्स यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। आज हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक चैप्टर से लेकर आपके 10 चैप्टर तक यहाँ पर हैं। तो काफ़ी सिलेबस है और बहुत अच्छे से आपको डीपली जाकर तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मुझे लगता है आपके, क्योंकि इन्होंने अभी इस तरह का कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि आपके इस वाले में थ्योरी बेस आएगा या फिर आपके MCQ बेस आएगा। लेकिन जितने भी यहाँ पर पेपर आपके इन्होंने बताए हैं मुझे लगता है सभी थ्योरी बेस होंगे। कोई भी पेपर आपका जो है MCQ बेस नहीं होगा। एक पेपर है आपका जो एनवायरमेंटल से संबंधित है, वो MCQ बेस आता है। बाकी हम समय समय पर आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। जैसे जैसे हम तक सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 10 चैप्टर में आपके कौन कौन से चैप्टर जा रहे हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, सेम ही पेपर है। जब हम इसमें जब चैप्टर्स में जाएंगे अंदर तो हमें पता चलेगा कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर में क्या है, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बताना है। और वेब डिज़ाइनिंग के जो बेसिक हैं और इसका जो फीडबैक है और इसका सर्वाइव्स जो हैं वो उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह का होता है उसके बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जाएगा।
फिर 5वें चैप्टर में कीवर्ड रिसर्च टूल्स, जो रिसर्च के हमारे टूल्स होते हैं उसके कीवर्ड के यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। चलते हैं 6 चैप्टर की तरफ। 6 चैप्टर में जो है आपसे पूछा गया है आपका एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इन डिजिटल पब्लिसिटी वर्ड, जो डिजिटल मार्केटिंग है हमारा, उसमें जो हमारी पब्लिसिटी है जो बिल्कुल ही संसार बेस पर या फिर इंडिया बेस पर जो होती है, तो उसमें आपका प्रोस्पेक्टस क्या जाएगा। अब आते हैं आपका यहाँ पर इसमें आपको बताना है कि ये जो आपका यूजफुल ई रिसोर्सेज हैं और ई रिपोजिटरीज क्या हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। कुछ हमें भी आपको पढ़ाकर ही ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी कुछ आपके लिए भी नया है और हमारे लिए भी, क्योंकि अभी तक हम ईयरली की तैयारी करा रहे थे और उसमें हम सिर्फ आपके 4 सब्जेक्ट कराते थे, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, हिंदी और आपके साथ में हिस्ट्री। तो वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वैसे जो रहा गया मेजर ही जो सब्जेक्ट आपके हैं चारों, मैं उन्हीं की तैयारी कराऊँगी। जो आपके 101 है एन करके, जो 101 सारे सब्जेक्ट जो आपने चूज किए हैं, 3 सब्जेक्ट, लेकिन मैं 4 की तैयारी कराती हूँ। लेकिन जो आपके कंपलसरी पेपर हैं उनको भी बीच बीच में मैं डिस्कस करती रहूँगी। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उतना ही मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। लेकिन आपको भी हिंदी मिरर के साथ जुड़कर उसकी हेल्प करनी है, लाइक के साथ और शेयर के साथ, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो यूजफुल वीडियो हैं, बेनिफिशियल वीडियो हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकती हैं जैसे आपको ज़रूरत है और इनको भी ज़रूरत होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, ऑटोमेशन और न्यू एज स्किल क्या है। फिर है फ्यूचर आपका प्रोस्पेक्टस डिजिटल मार्केट में और मैनेजमेंट पे क्या है। इसके दोनों पार्ट इन्होंने एक साथ यहाँ पर दे दिए हैं, अलग अलग डिवाइड नहीं किए हैं। अब आते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, क्या क्या यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं डिजिटल इंडिया में, हमारे डिजिटल प्रोग्राम कौन कौन से हैं, उनके प्रोस्पेक्टस के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपके लिए यूजेबल भी होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होगा। काफ़ी जो स्टूडेंट आईटी सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनको भी नई नॉलेज मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित। सिर्फ वो अपने 4 सब्जेक्ट जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनसे ही ना जुड़कर और भी कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो सरकार है या गवर्नमेंट है एनईपी में इस तरह के कोर्सेज जो है ऐड कर रही हैं, जिससे बच्चा अलग पैसे ना देकर यहीं के यहीं वो बैचलर में इन प्रोग्राम को सीखे और उसका फ़ायदा उठाए बैचलर के बाद। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। आप भी यहाँ से बेनिफिट्स उठाने के साथ साथ मिरर की जो हिंदी मिरर से आप बेनिफिट्स ले रहे हैं उसके साथ साथ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए।